so welcome to my YouTube channel. So this is the part 3 of the US Constitution and आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे थोड़े बहुत फीचर्स जो कि पार्ट 2 में कवर नहीं हो पाए थे US Constitution के, वो ही फीचर्स आज हम इस पार्ट 3 में कवर करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं पार्ट 1 का एंड पार्ट 2 का. तो पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था जहाँ पे हमने यूएस की कितने स्टेट्स है, कि क्या पॉपुलेशन है, वो सब चीज़ें देखी थी. उसके बाद हमने उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखी थी कि कैसे 13 कॉलोनीज ने मिलकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया था जो कि बर्थ सर्टिफिकेट बन गया था अमेरिका का. तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी. ओके, फिर हमने इंट्रोडक्शन में ये भी देखा था कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, कब फोर्स में आया था. तो ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में कवर करी थी. उसके बाद हमने पार्ट 2 में क्या कवर किया, तो हमने पार्ट 2 में फीचर्स कवर करे थे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के. जैसे कि फर्स्ट हमने देखा था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बहुत ही ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है. और जब मैंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी तब मैंने एक क्वेश्चन भी करा था आपसे कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अनरिटन है. तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है. हम कह सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम कह सकते हैं यूके का कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन है. उसके बाद हमने देखा था कि एक बहुत ही ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है. हमने देखा था कि एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, डुअल सिटीजनशिप है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, नो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, चेक्स एंड बैलेंसेज है, जुडिशियल रिव्यू है जो कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है यहाँ का. तो ये सब चीज़ें हमने पार्ट 2 में कवर कर ली थी. अब आज हम देखेंगे पार्ट 3. इसमें हम थोड़े बहुत बचे हुए फीचर्स जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के वो कवर अप करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट इनटू दैट. सो हमारा नेक्स्ट फीचर आता है, हमने जो 10 फीचर्स कवर कर लिए थे उसके बाद हमारा 11th फीचर आता है, दैट इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे जितनी भी पार्ट्स है वो डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. मतलब सारी पार्ट्स जो है सेंटर के पास नहीं है, यहाँ पे सेंटर के पास भी पार्ट्स है एज वेल एज स्टेट्स के पास भी पावर है. तो यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. नेक्स्ट, रिपब्लिकन गवर्नमेंट. रिपब्लिकन गवर्नमेंट मतलब, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिटीजन हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हो, या तो डायरेक्ट इलेक्शंस या इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे भी इलेक्ट करते हो, वो होता है रिपब्लिकन गवर्नमेंट. ओके, तो ये था कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट है. यहाँ पे सिटीजन सिलेक्ट करते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट को. एंड वन मोर थिंग, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. मतलब वहाँ पे एक सिंगल एग्जीक्यूटिव है जो कि हेड ऑफ द स्टेट भी है एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है. मतलब उनके पास रियल पावर्स है. वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनके पास रियल पावर्स है, उनके पास नॉमिनल पावर्स नहीं है जैसे कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है. ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि एट प्रेजेंट दैट मीन्स इन दिसंबर 2020 यूएस का प्रेसिडेंट कौन है. ओके, सो कमेंट डाउन बिलो. ओके, सो द नेक्स्ट फीचर इज स्पॉइल सिस्टम. अब इसका मतलब क्या है वो चीज़ अच्छे से समझना. ओके, क्योंकि ये एक थोड़ा सा नया फीचर है. मे बी आपने ये सब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रिपब्लिकन सिस्टम, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे या पहले भी एक बार पढ़ रखे होंगे. बट स्पॉइल सिस्टम आपने नाम नहीं सुना होगा, इसके बारे में पता ज़रूर होगा मे बी. तो स्पॉइल सिस्टम जो है ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है जो कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए इसको एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर कहा जाता है. तो इसमें क्या होता है, प्रीवियस गवर्नमेंट ने जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करी है मिनिस्टर्स की किसी डिपार्टमेंट में या कोई भी अपॉइंटमेंट्स करी है, तो वो जो अपॉइंटमेंट्स है वो चेंज हो जाएगी जैसे ही नई गवर्नमेंट ओथ लेती है. वो उनके पास, नई गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो चेंज कर सकते हैं वो अपॉइंटमेंट्स जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने करी है. तो उनके पास ये राइट होता है. ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको करनी है, बट अगर आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो उन अपॉइंटमेंट्स को. ओके, सो ये होता है स्पॉइल सिस्टम जो कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर कहते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी अपॉइंटमेंट्स प्रीवियस गवर्नमेंट ने करी है वो चेंज हो जाएगी जैसे ही नई गवर्नमेंट ओथ लेती है. तो ये एक नई गवर्नमेंट के पास एक राइट होता है कि आप चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है. तो ये होता है स्पॉइल सिस्टम. ओके, सो द नेक्स्ट फीचर इज सेनेटोरियल कर्टसी. अब इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ. ये भी आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना हो. ओके, तो मैं बता देती हूँ कि सेनेटोरियल कर्टसी मतलब क्या है. ओके, सो द नेक्स्ट फीचर इज सेनेटोरियल कर्टसी. मे बी आपने ये फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो क्या होता है इसका मतलब वो मैं आपको बता देती हूँ. ओके, तो सेनेटोरियल कर्टसी मतलब होता है, यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंट ने जो भी डिसीजन लिया है उसको सीनेट के पास भेजा जाता है फॉर द रेटिफिकेशन. अब सीनेट क्या है, तो सीनेट इज वन ऑफ द हाउस ऑफ यूएस लेजिस्लेचर. ओके, सो अब आपकी एक ड्यूटी है कि आपको मुझे ये बताना है कि जो सीनेट है, जो कि मैंने बताया इट इज़ वन ऑफ द हाउस ऑफ यूएस लेजिस्लेचर, वो कौन सा हाउस है, अपर हाउस है या लोअर हाउस है. सो दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो क्विकली कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो. नाउ द लास्ट फीचर इज वीटो पावर विद द प्रेसिडेंट. कि यूएस की जो प्रेसिडेंट है उनके पास वीटो पावर है. वीटो पावर मतलब क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ.
तो वीटो पावर एक ऐसी पावर है जो कि यूज़ की जाती है किसी भी ऑफिशियल एक्शन को रोकने के लिए। स्पेशली लेजिस्लेचर ने अगर कोई बिल पास करा है तो उस बिल को या तो पोस्टपोन करने के लिए या फिर कैंसिल करने के लिए एक पावर है जिसको यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ द वीटो पावर। एंड ये पावर किसके पास है यूएस में? ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। एंड इवन यूएस प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो भी है। अब पॉकेट वीटो क्या होती है तो वो चीज़ भी अभी हम देख लेते हैं। पॉकेट वीटो मतलब अगर यूएस प्रेसिडेंट चाहे तो लेजिस्लेचर के किसी भी बिल को परमानेंटली किल भी कर सकते हैं। ओके तो ये होती है पॉकेट वीटो एंड द वीटो पावर। ओके तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स जो कि पार्ट 2 में कवर नहीं हो पाए थे और हमने पार्ट 3 में कवर कर लिए हैं। सो या दैट वाज इट। एंड या वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की जितनी भी वीडियोस है उसमें से अगर आपको किसी के भी नोट्स चाहिए दैन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। एंड वो नोट्स होंगे वो थोड़े डिटेल नोट्स होंगे, ये तो मैं आपको पॉइंटर्स लिख के फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट वो जो नोट्स होंगे वो एकदम डिटेल नोट्स होंगे। Okay, so you can contact me there, and I have given my telegram channel link in the description box, so you can join my telegram channel with that link. Okay, so yeah, if you have any query or any doubt regarding any point, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. Okay, so bye bye, take care.